आज का मौजू थोड़ा नाजुक है पर बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं उन रिश्तों की जहां लंबे समय के बाद सेक्स लगभग बंद सा हो जाता है। देखिए, ये एक मुश्किल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इसे समझना और इसका हल निकालना दोनों मुमकिन है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इस सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब दो लोगों के बीच वो फिजिकल इंटीमेसी कम हो जाती है तो इसका असर सिर्फ बेडरूम तक नहीं रहता। असल में ये इमोशनल कनेक्शन, कॉन्फिडेंस और रिश्ते की पूरी नींव को हिला सकता है। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? ये सब किसी बड़ी लड़ाई या किसी बड़े ड्रामे से शुरू नहीं होता। ज्यादातर मामलों में इसकी जड़ एक बहुत ही छोटी, मामूली सी बात होती है। कुछ ऐसा जिसे उस वक्त शायद दोनों ने ही नजरअंदाज कर दिया हो। मिसाल के तौर पर कोई तीखी बहस हो गई, या फिर इंटीमेसी के दौरान कुछ अजीब सा महसूस हुआ, या शायद एक पल के लिए परफॉर्मेंस को लेकर कॉन्फिडेंस डगमगा गया। बस यही छोटी छोटी बातें उस दूरी की वजह बन जाती हैं जो बाद में बहुत बड़ी लगने लगती हैं। और बस यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। वो एक पुराना बुरा एक्सपीरियंस भविष्य में कोशिश करने के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे उस पूरे टॉपिक को लेकर एक तरह की शर्म और उसे टालने की आदत सी बन जाती है। वक्त के साथ ये खामोशी और दूरी रिश्ते में एक टेंशन पैदा कर देती है। फिजिकल टच की कमी धीरे धीरे इमोशनल जुड़ाव और भरोसे को कमजोर कर देती है, और इससे पहले कि पता चले रिश्ता एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर आ खड़ा होता है। तो असली जड़ क्या है? देखिए, ये किसी की पर्सनल नाकामी नहीं है, ये एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। दोबारा कनेक्ट करने के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है कोशिश करने का डर। अगर इस पूरी प्रॉब्लम को एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द है डर। फेल होने का डर, उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का डर, और यही डर है जो आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस डेडलॉक को तोड़ने का एक बहुत ही असरदार और भरोसेमंद तरीका मौजूद है। अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा तरीका जो उम्मीद जगाता है और एक साफ रास्ता दिखाता है। और ये कोई नई या बिना जांची परखी चीज नहीं है। इसे 1980s में अमेरिका के जाने माने सेक्स रिसर्चर्स मास्टर्स और जॉनसन ने तैयार किया था। मतलब इसके पीछे एक मजबूत साइंटिफिक बेस है। इस टेक्निक का नाम है सेंसिड फोकस। इसका फंडा बहुत सिंपल है। सेक्सुअल इंटीमेसी को वापस उसके एकदम शुरुआत में ले जाना, ताकि परफॉर्मेंस से जुड़ा सारा प्रेशर और एंजाइटी खत्म हो जाए। तो ये काम कैसे करता है? चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसे 6 हिस्सों में बांटा गया है, जो इसे बहुत प्रैक्टिकल और फॉलो करने में आसान बना देता है। यहां स्क्रीन पर वो 6 स्टेप्स हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल भी सेक्स नहीं से, और फिर धीरे धीरे ये फुल इंटीमेसी तक पहुंचता है। चलिए अब कुछ शुरुआती स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो स्टेज 2 में फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर होता है, किसिंग। इसमें जितना चाहे उतना पैशनेट हुआ जा सकता है, एक दूसरे के करीब आया जा सकता है, लेकिन कपड़ों के साथ। किसी भी तरह की न्यूडिटी या कोई और सेक्सुअल कांटेक्ट अलाउड नहीं है। यह कुछ कुछ स्कूल के दिनों जैसा है, जिसमें एक अलग ही एक्साइटमेंट और मासूमियत होती है। और ये एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल बात है। जब किसी चीज की मनाही होती है तो वो और भी ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। सेक्स करने की इजाजत ना होना अपने आप में काफी कामुक हो सकता है। प्रेशर हटाने का यही तो फायदा है। अगली रात किसिंग से एक स्टेप आगे बढ़ा जा सकता है। इसे एक शुरुआती डेट की तरह समझिए। एक दूसरे के शरीर को छुआ जा सकता है, लेकिन जेनिटल्स या ब्रेस्ट को छूने की इजाजत नहीं है। वो अगले स्टेज के लिए है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, स्टेज 4 में प्लेजरिंग अलाउड है, लेकिन इंटरकोर्स नहीं। स्टेज 5 में पेनिट्रेशन की इजाजत है, पर सिर्फ कुछ देर के लिए और बिना ऑर्गेज्म के प्रेशर के। और सबसे जरूरी नियम यह है, अगर किसी भी स्टेज पर जरा सी भी मुश्किल महसूस हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के एक स्टेज पीछे चले जाना है। तो अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से एक बहुत ही सुकून देने वाला सबक मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन रिश्तों में सेक्स का इतना मुश्किल हो जाना कभी कभी इस बात का भी संकेत होता है कि पार्टनर्स एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। कोई भी अपने पार्टनर को निराश नहीं करना चाहता, और यही चिंता कभी कभी प्रॉब्लम बन जाती है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। हम अक्सर उन चीजों के लिए खुद को अजीब या अकेला मान लेते हैं जो असल में बहुत ही आम होती हैं, बस उन पर खुलकर बात नहीं होती।
ये जानना कि और भी लोग इसी दौर से गुजर रहे हैं, अकेलेपन का बोझ काफी हद तक कम कर सकता है। तो आखिर में असल मकसद सिर्फ सेक्स को वापस पटरी पर लाना नहीं है, बल्कि खुद को थोड़ा कम अकेला और अजीब महसूस कराना है। ये समझना कि ये एक इंसानी तजुर्बा है जो किसी के भी साथ हो सकता है, अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या होगा अगर इंटीमेसी को फिर से बनाने का रास्ता दबाव और उम्मीदों से नहीं, बल्कि चंचलता, खेल और एक दूसरे को फिर से खोजने के एहसास से होकर गुजरे? शायद यही इंटीमेसी को फिर से पाने का सबसे खूबसूरत तरीका है।